हिमाचल पेंशन वेलफेयर संघ गोपालपुर इकाई सरकाघाट की बैठक प्रधान नानक चंद शर्मा की अध्यक्षता में कामधेनु त्रिवेणी गौशाला बतैल के प्रांगण में संपन्न हुई। इस बैठक में एसडीएम सरकाघाट राहुल जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। बैठक में प्रधान नानक चंद शर्मा और महासचिव ताराचंद ठाकुर ने पेंशन की लंबित पड़ी मांगों पर चर्चा की। बस संघ द्वारा किए गए कार्यों का विशेष उल्लेख किया गया तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जोर दिया गया। पेंशनरों को मिलने वाले पेंशन भत्ते 5 से 10 व 15% को मूल पेंशन में समायोजित करने का सरकार से अनुरोध किया गया और साथ में पेंशन कल्याण बोर्ड का गठन जेसीसी में सम्मिलित करने की मांग की। इस बैठक में 85 वर्ष पूर्ण कर चुके पेंशनर प्यारे लाल, जिंद राम, जगदीप राम और मस्त राम को शॉल व टोपी देकर सम्मानित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम सरकाघाट राहुल जैन ने पेंशन दिवस पर सभी पेंशनरों को बधाई दी व इसके आयोजन के लिए सभी का आभार प्रकट किया। एनसी शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ आए हैं उनके बीच मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए भी। आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज काफ़ी ठंडा मौसम है, उसके बावजूद भी जैसे कि एनसी शर्मा जी ने बताया कि काफ़ी दूर दूर से लोग आए। थौना जैसे यहाँ से मुझे लगता है 1-1.5 घंटा यहाँ से लग जाता होगा थौना जाने में, तो उसके बावजूद भी इतनी दूर से, वो भी 93 ईयर्स के हमारे पुराने जो आए हैं एम्प्लॉय, उनके लिए भी बहुत हमारे लिए मतलब प्रेरणादायक है। जो यंग ऑफिसर्स हैं, मेरे तो अभी सर्विस के देखें तो 5-6 महीने हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हमारा 2 साल का प्रोबेशन होता है, उसके बाद मुझे 5-6 महीने भी रेगुलर हुए हैं। तो मेरी पहली पोस्टिंग है। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूँ, जिनसे मेरी बातचीत भी होती रहती है और वो ऑफिस में आकर मुझे सुझाव देते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एज एसडीएम भी आप जैसे हिमाचल का अगर आप देखें परिवेश में, तो बहुत दूर दूर के इलाके हैं, आप हर जगह हमेशा कहीं भी उपस्थित नहीं रह सकते हैं। मतलब अगर मैं देखूँ कि 1.5 साल में, अगर मेरा 1.5-2 साल का कार्यकाल है, अगर मैं पूरी पंचायतें भी अगर मुझे विजिट करनी हो तो हो सकता है बहुत मुश्किल काम है कि मैं सारी पंचायतें भी एक बार देख लूँ। तो ऐसे जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आप ही की तरह आते हैं ऑफिस में, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं या किसी भी समस्या का एरिया की कोई प्रॉब्लम होती है बताते हैं, तो हमें भी उसके बारे में पता चलता है और उसमें फिर कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ कार्य हो सके। तो आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रशासन को कैसे टोस पे रखना है और कैसे उनसे काम करवाना है। तो आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और हम लोगों को टोस पे रखेंगे, उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के भी बहुत सारे आजकल मीडियम हो गए हैं, आरटीआई हो गई है, 1100 हो गया है, उसके अलावा भी बहुत सारे मीडियम में डायरेक्टली भी आप आके मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों से प्रशासन भी चुस्त रहता है। नहीं तो कई बार होता है कि जो चल रहा है चलता रहता है, जो चल रहा है चलता है, ऑफिसर आते जाते रहते हैं, जो काम हो रहा है। तो डेवलपमेंट तो जब ही होता है जब आप लोगों की भी कुछ अपेक्षाएं होगी गवर्नमेंट से, आप रखेंगे बात और दबाव आपका, आप एक तरह से प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। जो आप पेंशनर्स हैं, मतलब पेंशन तो एक अलग ही वो हो गया, मुद्दा हो गया, वो तो आपका हक है ही। उसके अलावा भी प्रशासन को टोस पे रखना आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों का ही काम है। तो मीडिया में अगर आप देखेंगे तो एक मीडिया और प्रेशर ग्रुप्स का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी गवर्नमेंट को, इंडिया को मतलब कंट्री को डेवलप करने में। तो उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। और जैसे हिमाचल प्लस न्यूज के लिए भामला से नरेश कुमार की रिपोर्ट।